सोचिए दोस्तों, गुरुकुल का एक 14 साल का लड़का जो कि सुबह 4 बजे उठकर योग ध्यान करता है, और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आज की जनरेशन का एक 14 साल का लड़का जो कि रात भर 4 बजे तक जागकर इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करता है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि हम किस जनरेशन को स्ट्रॉन्ग कहेंगे और किस जनरेशन को बर्बाद। दोस्तों भारत का इतिहास हमको याद दिलाता है कि शिक्षा केवल और केवल किताबों का नाम नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये इंसान को गढ़ने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों जो गुरुकुल के विद्यार्थी होते थे वो केवल और केवल विद्वान नहीं होते थे, बल्कि गुरुकुल में उनका शरीर, उनकी आत्मा और उनका चरित्र, इन तीनों का निर्माण होता था। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ आज के समय पर पिक्चर पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि दोस्तों आज जो मॉडर्न क्लासरूम है वो बच्चों को ग्लोबल स्किल और टेक्नोलॉजी की ताकत देते हैं। दोस्तों यदि हम देखें तो ये दोनों सिस्टम अपने अपने जगह पर बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या हम इन दोनों समय की प्रोडक्टिविटी को मिला के क्या एक पावरफुल जनरेशन तैयार कर सकते हैं? तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से एक कदम जिसके द्वारा भारत में एक ऐसी पावरफुल जनरेशन बन सकती है जो आज से पहले कभी नहीं थी। और दोस्तों उस पावरफुल जनरेशन को बनाने के लिए हमें केवल और केवल एक कदम रखना है, और आखिर वो एक कदम क्या है वो आज हम इस वीडियो में समझते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा गुरुकुल एजुकेशन के बारे में, कि आखिर गुरुकुल एजुकेशन थी क्या। दोस्तों गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का मतलब था संपूर्ण विकास। यहाँ केवल ज्ञान का मतलब इंफॉर्मेशन लेना नहीं, बल्कि अनुभव माना जाता था। यानी कि यदि कोई विद्यार्थी ज्ञानी हो रहा है, यानी कि अब वो अनुभवी इंसान बनता जा रहा है। वहीं दोस्तों गुरुकुल में दिन की शुरुआत योग और ध्यान से होती थी। दोस्तों योग और ध्यान केवल और केवल फिजिकल फिटनेस में नहीं आते, बल्कि ये मन और आत्मा को संतुलन करने की विधि है। और वहीं दोस्तों गुरुकुल के विद्यार्थी को दिन में वेद और उपनिषदों का अध्ययन कराया जाता था, जिनके द्वारा दोस्तों उनको कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में, एथिक्स नीति शास्त्र के बारे में और मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी जैसी गहरी जानकारियां मिलती थीं। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों को अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग, घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाई जाती थी, क्योंकि दोस्तों शिक्षा का मतलब केवल और केवल ज्ञानवान बनाना नहीं था, बल्कि एक योद्धा भी तैयार करना था। अब दोस्तों उसी गुरुकुल में एक गुरु का कार्य केवल और केवल पढ़ाना नहीं था, बल्कि दोस्तों गुरु का कर्तव्य था कि वो विद्यार्थी को आत्मसंयम, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाए। इसलिए दोस्तों जो भी विद्यार्थी गुरुकुल से निकलता था वो केवल एक वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया नहीं होता था, जो कि आज के समय में जनरेशन हो चुकी है, बल्कि वो एक होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग बनकर निकलता था, यानी कि एक संपूर्ण इंसान। अब चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अपने आज के एजुकेशन सिस्टम की तरफ भी थोड़ा नज़र डालते हैं कि आखिर आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। दोस्तों आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि दोस्तों आज फोकस स्पेशलाइजेशन और स्पीड पर जा चुका है। इसी वजह से दोस्तों आजकल के स्टूडेंट को एक कैटेगरी बता दी जाती है और वो जिंदगी भर उसी कैटेगरी के पीछे स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए दौड़ता रहता है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ आज के एजुकेशन सिस्टम के कई फायदे भी हैं, क्योंकि दोस्तों आज नॉलेज केवल और केवल लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रह गई, आज वो इंटरनेट और एआई के जरिए सबके जेब में पहुंच चुकी है। इसीलिए दोस्तों आज का स्टूडेंट डेटा साइंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल जैसी जानकारियां लेता है, जिस वजह से उसके पास आज ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, जिसके द्वारा वो नासा में साइंटिस्ट बन सकता है, सिलिकॉन वैली में एंटरप्रेन्योर या फिर मल्टीनेशनल में लीडर बन सकता है। लेकिन दोस्तों इस तेज रफ्तार वाले सिस्टम के द्वारा कई कमजोरियां भी हैं। दोस्तों आज 1 घंटे का काम जो 5 मिनट में पॉसिबल हो चुका है, इसके वजह से आज डिसिप्लिन और कैरेक्टर बिल्डिंग पे पूरी तरह से ध्यान खत्म हो चुका है, जिस वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी और आइडेंटिटी क्राइसिस बढ़ चुके हैं। आज के समय में आप जिसको देखोगे वो आपको परेशान दिखाई देगा। और दोस्तों इन सारी प्रॉब्लम का केवल एक रीज़न है, हर काम को जल्दी जल्दी करते जाना। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि आज के स्टूडेंट पर स्किल और इन्फॉर्मेशन तो भरपूर है, लेकिन आज उसके अंदर से विजडम और बैलेंस कई हद तक खत्म हो चुका है। दोस्तों आपने इन दोनों एजुकेशन सिस्टम को अच्छी तरह से समझ लिया कि इन दोनों एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या होता था।
इसलिए दोस्तों आप वीडियो के उस फेस में पहुंच चुके हो जहां पर मैंने जो शुरुआत में बात की थी, मैं आपको वही चीज़ समझाने वाला हूं। इसलिए दोस्तों मैं इन दोनों एजुकेशन सिस्टम का आपके सामने कंपैरिजन करता हूं और इसी कंपैरिजन से आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं गुरुकुल के विद्यार्थी के बारे में, जो कि माइंड से शार्प होता था, बॉडी से स्ट्रांग होता था और सोल से प्योर होता था। वहीं दोस्तों आज मॉडर्न स्टूडेंट टेक्निकली स्किल्ड हैं, ग्लोबली कनेक्ट हैं, लेकिन दोस्तों वो अंदर से पूरी तरह से रेस्टलेस हो चुके हैं। और वहीं दोस्तों एक गुरुकुल तैयार करता था कंप्लीट ह्यूमन बीइंग को, और वहीं दोस्तों आज मॉडर्न एजुकेशन तैयार करती है एक स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल को, जो कि किसी एक फील्ड में माहिर होता है और ज़िंदगी भर उसी के पीछे लगा रहता है। लेकिन दोस्तों ये दोनों सिस्टम अपने अपने समय के हिसाब से परफेक्ट थे, लेकिन दोस्तों आज के समय में इन दोनों सिस्टम की प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत है। दोस्तों इन दोनों सिस्टम में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको मिलाकर यदि हम एक नई जनरेशन बनाते हैं तो वो होगी एक पावरफुल जनरेशन। नहीं तो दोस्तों आने वाले समय में जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये पूरी तरह से भारत के यूथ को ख़त्म करके रख देगी। चलिए दोस्तों हम सोच के देखते हैं कि जो वो नई पावरफुल जनरेशन होगी आखिर वो किस तरह की होगी। तो सोचिए दोस्तों उस जनरेशन का स्टूडेंट एआई इंजीनियर होगा, लेकिन डिसीजन लेते समय अपनी वैल्यूज और एथिक्स को भी ना भूलेगा। सोचिए वो स्टूडेंट एक स्पेस साइंटिस्ट होगा, लेकिन वो अपने नेचर और इकोलॉजी से भी जुड़ा रहेगा। और वहीं वो स्टूडेंट ग्लोबल लीडर होगा, लेकिन वो अपने रूट्स और अपने आइडेंटिटी को हमेशा मजबूत रखेगा। अब दोस्तों जब एक ऐसी जनरेशन बन के तैयार होगी तो आखिर उसके पास वो क्या ताकत होगी? तो दोस्तों उसके पास होगा मॉडर्न सिस्टम का इनोवेशन और तकनीकी कौशल। वहीं दूसरी तरफ उसके पास होगा गुरुकुल का डिसिप्लिन, फोकस और जीवन मूल्य। और वहीं दोस्तों ये जनरेशन केवल सक्सेसफुल नहीं होगी बल्कि एक सस्टेनेबल जनरेशन होगी, जो अपने आप को एक लंबे समय तक टिकाऊ बना पाएगी और ये एक इम्पैक्टफुल लीडर बन पाएंगे। और दोस्तों यही होगी दुनिया की सबसे पावरफुल जनरेशन, यदि अगर इस कदम को उठाया जाए तो। दोस्तों भारत की ये ताकत रही है कि हम नए और पुराने का संतुलन बनाना जानते हैं। इसीलिए दोस्तों गुरुकुल ने हमें सिखाया है आत्मज्ञान और अनुशासन। तो वहीं दोस्तों मॉडर्न एजुकेशन हमको सिखा रही है टेक्नोलॉजी और ग्लोबल विजन। इसीलिए दोस्तों आने वाले समय में यदि हम इन दोनों सिस्टम को जोड़ पाए तो हमारे आने वाले समय में एक ऐसी जनरेशन तैयार हो सकती है जो केवल सक्सेस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो आने वाली सभ्यता को एक नए स्तर तक ले जाएगी। और दोस्तों यही भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी, जिसके लिए भारत एक बार फिर से दुनिया में जाना जाएगा। दोस्तों यही है असली शिक्षा जो कि एक इंसान को कंप्लीट बनाती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं प्राचीन काल में भी भारत में जब गुरुकुल प्रणाली चलती थी उस समय भी भारत में ज्ञान और विज्ञान इन दोनों को लेकर एक विद्यार्थी को तैयार किया जाता था। इसलिए दोस्तों आज के समय हम यदि इस पैटर्न को दोबारा से फॉलो कर पाए तो हम अपने भारत को फिर से वो पुराना भारत बना सकते हैं जो कि इतिहास में जाना जाता है अपनी सभ्यता और अपने ज्ञान के लिए। और दोस्तों यही वो जनरेशन होगी जो आने वाले भविष्य को एक बेटर फ्यूचर दे पाएगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे भी और ऐसी जानकारियों को जान पाएँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।